सूरज की पहली किरणों ने गास्कोनी के छोटे से गांव को रोशनी से नहला दिया। एक नौजवान जिसकी उम्र बमुश्किल 18 साल थी अपनी मुंह के सामने खड़ा था। ये दारियन था, एक गरीब लेकिन बाइज्जत गास्कुन नौजवान जिसके सीने में ख्वाबों के पहाड़ आबाद थे। मुझे जाना होगा, दारियन ने नरमी से कहा। पेरिस में मेरा मुस्तकबिल मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसकी मुहतरमा दारियन ने हंसों को रोकते हुए अपने बेटे को एक पुरानी तलवार दी। ये तुम्हारे वालिद की तलवार है बेटा, वो बादशाह लोइस के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। इन्होंने हमेशा कहा था कि एक दारियन को सिर्फ खुदा, बादशाह और महबूब के सामने झुकना चाहिए। दारियन ने तलवार को एहतिराम से चूमा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तलवार को कभी भी बेइज्जती नहीं करने दूंगा। मैं मिस्टर्स में शामिल होकर हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करूंगा। इसके पास सफ़र के लिए सिर्फ 3 चीज़ें थीं, यही पुरानी तलवार, एक दबला पतला घोड़ा और एक छोटा सा थैला जिसमें सिर्फ 10 सिक्के थे। कई दिनों के सफ़र के बाद दारियन म्यून शहर पहुंचा। थकावट और भूख से निढाल वो एक सराय में दाखिल हुआ जिसके बाहर जीमेली नून के निशान का बोर्ड लटक रहा था। सराय के मालिक ने दारियन के फटे पुराने कपड़े देखे तो उसके चेहरे पर तहकीर के आसार उभरे। क्या चाहिए तुम्हें? खाना और एक कमरा, दारियन ने फ़ख्र से जवाब दिया। पहले पैसे दिखाओ, मालिक ने मुतालबा किया। ये सुनकर दारियन के चेहरे पर गुस्सा के आसार उभरे। इसने अपनी तलवार पर हाथ रखा। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? उसी लम्हे सराय के कोने में बैठा एक शरीफाना लिबास में मलबूस शख्स उठ खड़ा हुआ। वो तकरीबन 45 साल का था, इसके चेहरे पर शरीफाना वक़ार था। साहब, उसने मालिक से कहा, इस नौजवान का खर्चा मेरे ज़िम्मा है। दारियन ने हैरत से उस शख्स की तरफ देखा। शुक्रिया मिस्टर अथूस, उसने मुख्तसरा जवाब दिया। अथूस ने दारियन को अपने मेज़ पर बुलाया। खाने के दौरान उसने दारियन के ख्वाबों के बारे में सुना। तुम मिस्टर्स में शामिल होना चाहते हो? अथूस ने पूछा। जी हाँ, ये मेरा ख्वाब है, दारियन ने जोश से कहा। अथूस ने एक ख़त निकाला। ये लो, ये मिस्टर डी टेरीविल के नाम है। वो मिस्टर्स के कप्तान हैं। शायद ये तुम्हारी मदद कर सके। दारियन की आँखें खुशी से चमक उठीं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने से कासिर हूँ मिस्टर अथूस। अथूस मुस्कुराया। खबरदार रहना नौजवान, पेरिस तुम्हारे गास्कुनी से बहुत मुख्तलिफ है। अगले दिन जब दारियन सराय से निकल रहा था उसने एक खूबसूरत नौजवान औरत को देखा जिसे कार्डिनल रेचलियो के 2 गार्ड्स तंग कर रहे थे। मुझे छोड़ दो, औरत चीख रही थी। दारियन फौरन उनकी तरफ बढ़ा। इस मुहतरमा को छोड़ दो। गार्ड्स में से एक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, भाग जाओ लड़के, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं लड़का नहीं हूँ, दारियन ने गुस्से से कहा और अपनी तलवार खींच ली। गार्ड्स भी तलवारें खींचकर तैयार हो गए, लेकिन अचानक 3 नए अफराद मंजर पर आए। ये तीनों शाही मिस्टर्स की वर्दी में मलबूस थे। क्या मसला है यहाँ? इनमें से एक ने पूछा। ये पोरथूस था जो लंबा और ताकतवर नजर आ रहा था। दारियन ने फौरन जवाब दिया, ये कार्डिनल के आदमी एक मासूम खातून को तंग कर रहे थे। दूसरा मिस्टर जो अरामस था ने नरमी से कहा, शायद ये सब एक गलतफहमी है। लेकिन दारियन का गुस्सा ठंडा ना हो सका। इसने तीनों मिस्टर्स की तरफ रुख किया। और तुमने मुझे कल रात मेरी बेइज्जती होने दी। अथूस जो अभी तक सराय में था बाहर आया। नौजवान, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो? मुझे परवाह नहीं, दारियन ने चैलेंज किया। मैं तुम सब से लड़ सकता हूँ, एक के बाद एक। अथूस ने अपने साथियों की तरफ देखा। ठीक है, अगर तुम इसरार करते हो तो दोपहर को हम मुलाकात करते हैं। दोपहर को मुकर्ररा जगह पर दारियन पहुंचा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। अथूस पहले आगे बढ़ा। आओ नौजवान, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तलवारों का पहला मुकाबला शुरू हुआ। दारियन ने हैरत अंगेज महारत का मुजाहिरा किया। वो तेज और फुर्तीला था, लेकिन अथूस तजुर्बाकार था। उनकी तलवारें आपस में टकरा रही थीं। अचानक कार्डिनल के 50 गार्ड्स ने इन्हें घेर लिया। ये कार्डिनल रेचलियो के खुसूसी मुहाफिज थे। उनका लीडर चीखा, घेराओ, इन सब को गिरफ्तार करो। अथूस ने दारियन की तरफ देखा। नौजवान, हमारी अपनी लड़ाई बाद में होगी। अब दारियन ने फौरन जवाब दिया, अब हम सब एक हैं। ये कहकर वो मिस्टर्स के साथ खड़ा हो गया। चारों ने पीठ देकर कार्डिनल के गार्ड्स का मुकाबला किया। लड़ाई शदीद थी। दारियन ने हैरत अंगेज बहादुरी दिखाई। इसने 3 गार्ड्स को जख्मी किया।
अथुस पोरथुस और अरामस भी अपनी महारत दिखा रहे थे। आखिरकार कार्डिनल के गार्ड्स पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लड़ाई के बाद अथुस ने दारियन का हाथ थामा। तुम बहुत बहादुर हो नौजवान। तुम्हारा नाम क्या है? दारियन मिस्टर। ठीक है मिस्टर दारियन, अथुस ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तुम्हें मिस्टर्स में शामिल होने में मदद करेंगे। पोरथुस ने दारियन के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी बहादुरी काबिल तारीफ है। अरामस ने इजाफा किया, और तुम्हारी तलवार चलाने की महारत भी। अथुस ने गहरी सांस ली। लेकिन याद रखो, कार्डिनल रचलियो हमारा दुश्मन है। आज की लड़ाई ने तुम्हें उनकी फहरिस्त में शामिल कर दिया है। दारियन ने मजबूती से जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा रहूंगा। अथुस की आंखों में एहतिराम के जज्बात उभरे। फिर खुश आमदीद दारियन। खुश आमदीद मिस्टर्स में। और इस तरह एक नए रुकन ने मिस्टर्स में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन न दारियन को मालूम था और न ही तीन मिस्टर्स को कि कार्डिनल रचलियो ने उनके लिए क्या खतरनाक मंसूबे बनाए हुए थे।